राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें कि आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची है। देश भर में तमाम मंदिरों को सजाया जा रहा है। दिल्ली से यूपी लेकर मथुरा, गुजरात के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ था और इसीलिए जन्माष्टमी रात में मनाने की परंपरा है। मथुरा, वृंदावन समेत देश भर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। मथुरा में जन्मभूमि मंदिर में कान्हा के जन्म के बाद रात 12 बजे भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। वहीं गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर के कपाट रात 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। तो आपको बता दें, देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिरों को सजाया गया है, भक्तों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि तमाम मंदिरों में भक्तों के लिए भी व्यवस्था की गई है ताकि भक्तों को दर्शन के वक्त किसी तरह की परेशानी ना हो। ढाई बजे तक मंदिर खुले रहेंगे। देश भर में जन्माष्टमी की धूम, रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर सजे हुए हैं। तो ये आपको बता दें कि सुबह से ही भक्त तो चलिए सीधे रुक करते हैं मथुरा का, जहां से मेरे सहयोगी राजीव वहां पे मौजूद हैं और वहां पे क्या तस्वीरें वो देख रहे हैं, किस तरह का नजारा उन्हें नजर आ रहा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। राजीव, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस मंदिर के बाहर हैं और आप सुबह से वहां पर हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं जन्माष्टमी को लेकर, क्या नजारा आपको वहां पे देखने को मिल रहा है? राधे राधे अपूर्वा, वहाँ राधे राधे राजीव, यहाँ पर आ जाइए। आज के दिन तो ऐसा है कि यहाँ जी राधे राधे। और यहाँ पर आकर आज सिर्फ एक ही चीज है कि यहाँ पर कृष्ण बने हुए लोग बहुत खूबसूरत हैं और गोपियां बनी हुई लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं। आप भी कम खूबसूरत नहीं लग रही हैं। यहाँ आइए तो यहाँ आकर वो खूबसूरती और बढ़ जाएगी। मैं मंदिर के बाहर नहीं हूँ, मैं मंदिर के अंदर हूँ। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है और यहाँ के भागवत भवन के अंदर में हूँ। और जहाँ पर आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, राधा रानी और कान्हा की तस्वीरें आप ठीक सामने, ये वो कान्हा हैं जिनके हाथ में तो सुदर्शन चक्र कहा जाता है, लेकिन उन्होंने इसको प्राथमिकता दी कि उनके हाथ में लोग मुरली देखें। और जब सुदर्शन चक्र की ताकत के साथ कोई हाथ में मुरली दिखाता है तो उसे कृष्ण कहते हैं। पहली गाली के बाद अगर 99 गाली तक कोई चुप रह जाता है तो उसे कृष्ण कहते हैं। और उसी कृष्ण को जो सर्वशक्तिमान होने पर सुदामा से दोस्ती करता है उसे कृष्ण कहते हैं। वो कृष्ण जो सब कुछ हाथ में होने के बावजूद युद्ध में हथियार नहीं उठाता, उसे कृष्ण कहते हैं। और जब उस कृष्ण का जन्मदिन आता है तो ऐसे ही भीड़ लगती है। मैं यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि सुरक्षा के दायरे में बहुत ज्यादा रखी जाती है। पूर्वा यहाँ की जो स्थितियां हैं, सीआरपीएफ है, पुलिस का यहाँ डिप्लॉयमेंट है। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रही हैं, इससे कई गुना ज्यादा भीड़ भागवत भवन के बाहर है और राधे राधे का शोर एक बार फिर से उठ जाता है। आपके दिल में कोई सवाल हो तो सवाल रखें, मैं उसको विस्तार के साथ अपने दर्शकों तक बिल्कुल राजीव, क्योंकि मैं देख सकती हूँ हमारे इंडिया न्यूज के कैमरे के माध्यम से कि किस तरह से जो वहां पे व्यवस्था की गई है वो कितनी चाक चौबंद है ताकि भक्तों को किसी तरह की परेशानी ना हो पाए। और अब देखिए राजीव, भक्तों को इंतजार है तो सिर्फ रात के 12 बजने का कि कब 12 बजेंगे और वो कब कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे। लोग भावुक हो जाते हैं राजीव, जब वो पल आता है, लोगों की आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं जब वो अपने आंखों के सामने श्री कृष्ण को जन्म लेते हुए और उनका जब वो जन्मोत्सव मनाते हैं। आपकी आंखों में किसके आंसू आते हैं, खुशी के या कि भावुकता के? बिल्कुल राजीव, वो खुशी के आंसू होते हैं और वो रुकते नहीं हैं। दिखा देता हूं जी हाँ, रुकते नहीं है इस उम्मीद में
कि लड्डू केवल माखन चोर को ही क्यों मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिल रहा है? कुट्टू का लड्डू, गोंद का लड्डू या बाकी लड्डू क्यों नहीं मिल रहे हैं? मैं तस्वीर यहाँ की दिखाऊं और उसको ही एलेबरेट करूं बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर आ नहीं पाए हैं, वो जरूर देखना चाहेंगे कि कैसे सजाया गया है इस जगह को। मैं तो पीताम्बरी रूप में हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी है ये पुष्पों से यहाँ पर सजाया गया है और उसको पद्म कांति यहाँ पर नाम दिया गया है। कमल के पुष्प हैं, मोर हैं, कृष्ण की बांसुरी है यहाँ पर, इस सबसे सजाया गया। और 5251वां जन्मदिन ये कहा जा रहा है शास्त्रों के हिसाब से भगवान कृष्ण का। ये ऐसा जन्मदिन है अपूर्वा पूरी दुनिया में, जो इतने साल बीत जाने के बाद भी हर बार उतना ही नया और उतना ही नवेला होता है। ये भीड़ इस बारे में बताती है कि जन्मदिन मनाने के लिए अगर पूरे देश में लोग अलग अलग जगह हैं, तो यहाँ पर उससे ज्यादा पहुंचने की कोशिश करते हैं, और जो यहाँ पहुंच जाते हैं वो ये कहते हैं कि जरूर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा कि कान्हा ने एक जन्मदिन के दिन पर उन्हें ही यहाँ पर बुला लिया। और यकीन की बात यही कहें, यहाँ पर आके यही लगता है, हाईवे से लेकर आप मसानी इलाके में आए, मसानी से अग्रसेन चौक, अग्रसेन चौक से डी गेट से दिल्ली गेट से जन्मभूमि, या फिर दूसरी जगह जाएं, धौली प्याऊ चले जाएं, होली गेट चले जाएं, हर कहीं हर मंदिर में वही स्थिति है। केशव राय मंदिर, केशव देव मंदिर, ये दुनिया का अनोखा ऐसा मंदिर है जहां पर दुनिया से अलग एक दिन पहले जन्माष्टमी मना ली जाती है, जहां कल मना ली गई है। लेकिन द्वारकाधीश मंदिर में यही तैयारी है। मैं किस जगह का नाम लूं, लेकिन सबसे बेहतर जगह यही है जो कृष्ण की जन्मभूमि है। और क्या कुछ बातें हैं, आप सवाल रखिए। बिल्कुल राजीव, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि संसार में सबसे खूबसूरत क्या है, तो संसार में सबसे खूबसूरत होता है कि जब आप अपने इष्ट, अपने कान्हा को जब आप इस तरह से देखते हैं। और देखिए राजीव, इस वक्त मथुरा में मौसम भी काफी अच्छा हुआ है, बारिश भी हो रही है, तो कहा जा सकता है कि धरती से लेकर आसमान तक अगर इस वक्त किसी को इंतजार है तो वो सिर्फ कान्हा के जन्म का इंतजार है। और जब कान्हा आए थे तब भी बारिश हुई थी, तो ये कोई नई बात नहीं है अपूर्वा यहाँ पर कि आज जो कुछ चीज हो रही है, यहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि जन्माष्टमी आई और बारिश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हम इन तस्वीरों के साथ, मैं तस्वीरें ही दिखा सकता हूँ, एक लिमिटेड बंधे हुए दायरे में मैं हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को भी समझना होगा। श्री कृष्ण वो हैं जिन्होंने रासलीला से लेकर गीता का ज्ञान दिया, जिन्होंने एक ऐसा युद्ध लड़ा जो शांति के लिए युद्ध कहा जाता है। आज भी जितने युद्ध होते हैं वो जमीन के लिए होते हैं, दूसरे को हराने के लिए होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने तब जिस युद्ध में हिस्सा लिया था वो शांति की कोशिशों के लिए कहा गया युद्ध था। यहाँ तस्वीरें क्या हैं वो मैं दिखाता रहूं। एक बार फिर से यहाँ पर राधे राधे, जय कन्हैया लाल के जयकारे लगने शुरू हो गए, और रात बढ़ेगी तब क्या होगा वो मैं अपने दर्शकों के लिए बता देता हूं। दर्शक नोट भी कर लें क्योंकि हम इसको लाइव भी दिखाएंगे। रात में ठीक 11 बजे का वक्त होगा जब गणपति और नवग्रह स्थापना होगी। अपूर्वा, इसके बाद सहस्त्रार्चन होगा जिसमें कमल और तुलसी के पत्तों से 11:55 बजे ये पूजा होगी, और उसके बाद 11:59 पे ये कपाट जो आप देख रही हैं इन्हें बंद कर दिया जाएगा 1 मिनट के लिए। इसके बाद प्राकट्य दर्शन ठीक 12 बजे, और 12:10 से 12:30 के बीच में यहाँ पर कामधेनु गाय के रूप में एक मूर्ति है जो कि सोने और चांदी की है। उसके जरिए बाल गोपाल या उस नटखट नंदलाल के ऊपर दुग्धाभिषेक होगा। 2 बजे रात तक ये सारे उपचार चलेंगे, और तब तक पब्लिक यहाँ पर आती रहेगी जब तक कि शयन आरती नहीं हो जाती। लेकिन ये दायरे में बांधने वाली बातें होंगी। मैं श्री कृष्ण को आज जी रहा हूं एक ऐसे मैनेजमेंट गुरु के तौर पर जिन्होंने चीजों को इस तरीके से सामने रखा कि आज का वर्तमान समाज उनसे सीख लेता है कि ये वो विभूति थी जिन्होंने अवतार लेकर, हमें याद रखना होगा विष्णु जी के 7वें अवतार राम और 8वें अवतार श्री कृष्ण, लेकिन 8वें अवतार ने अपनी नटखट चंचल अदाओं के साथ गीता का जो ज्ञान दिया, और वो भी ऐसे हालात में दिया जब आमने सामने सेनाएं खड़ी हुई थी, सबसे ज्यादा तनाव था। और मैनेजमेंट का यही सबसे बड़ा उसूल होता है कि जब सबसे ज्यादा तनाव हो तब सबसे बेहतर ज्ञान, सबसे अच्छी नॉलेज दी जाए। अपूर्वा, बिल्कुल राजीव, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो ज्ञान
श्री कृष्ण ने दिया, और वो उस वक्त में उन्होंने ज्ञान दिया था जिसका अनुकरण हम आज भी कर रहे हैं और उन चीजों को हम आज भी महसूस करते हैं। आप सुबह से वहां पर है राजीव, आपने वहां पे भक्तों से भी बात की होगी, क्या उत्सुकता उनके मन में है, अपनी मुरादें लेकर वो वहां पहुंच रहे हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ कान्हा को देखने के लिए वो दूर दराज से पहुंचते हैं। आपका हम इंटरव्यू भी देख रहे थे जहां पे कई भक्त तो ऐसे थे जिन्होंने घर में किसी को बताया भी नहीं था और वो सीधे मथुरा पहुंच गए थे सिर्फ कृष्ण को देखने के लिए और आज के इस खास पर्व पे। वो भक्त नहीं थे, वो चंचल बालक थे जिन्होंने बंक करने की प्रथा को आगे बढ़ाया। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, अपने उन बच्चों से जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कृपया कर बंक ना करें। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है कि ज्ञानार्जन करें, चीजों को जानें, चीजों को समझें और उसके हिसाब से आगे बढ़ें। लेकिन एक जरूर शख्स ने हमें जवाब जो दिया, हमने जब ये पूछा कि मथुरा में ऐसा क्या है जो देखने के लिए वो यहाँ पर आए हैं, इन तस्वीरों के साथ मैं आपको बताता रहूंगा, तो उन्होंने ये कहा कि ये वो बदलाव है, ये वो अंतर है जो घर के मंदिर और मथुरा के मंदिर में है। मुझे बिना कहे उस आम शहरी की ये बात बहुत दिल पर छू गई कि यहाँ पर वो चीज वो देख पा रहा है जिसे देखने के लिए लोग यहाँ घूमते रहते हैं और कई लोग यहाँ आके चले भी जाते हैं, तब भी श्री कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं। एक चीज और मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा, हमारे आज के बहुत सारे युवा इस बात को कहते हैं और हंसी ठिठोली में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तो 16,000 शादियां की थी, 16,000 विवाह किए थे। ये चीज वो भूल जाते हैं कि नरकासुर नाम के राक्षस ने उन 16,000 लड़कियों को अगवा करके रखा था, उनके साथ घिनौने शारीरिक। बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम तस्वीरें हम आपके जरिए से देख रहे हैं। सीधे हम रुक करते हैं दिल्ली के द्वारका का, जहां से हमारे सहयोगी आयुष वहां से हमें तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आयुष, आप इस वक्त दिल्ली द्वारका में मौजूद हैं, क्या नजारा, क्या तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है? क्योंकि वहां पे बच्चों से लेके बूढ़े तक हर वर्ग इस वक्त वहां पे मौजूद है सिर्फ कान्हा की एक झलक पाने के लिए। जी बिल्कुल अपूर्वा, बहुत अच्छी बात कही आपने कि बच्चों से लेके बूढ़े तक यहाँ पर मौजूद है सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए, कि एक झलक भगवान की देखने को मिल जाए, इसके लिए लाखों की भीड़ आज दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर में उमड़ी हुई है। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, ये आप देख पाएंगे जो जन सैलाब यहाँ पर आया हुआ है, कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। और जो एक पंडाल है, देखिए कितना यहाँ पर सुंदर तरीके से इस पंडाल को सजाया गया है। ये वो पंडाल है जहाँ पर भक्त अंदर जाएंगे और जहाँ पर झांकियाँ हो रही है, नृत्य हो रहा है, संगीत है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वहीं मेरी दूसरी ओर ये मंदिर का प्रांगण है, इस मंदिर के अंदर भगवान विराजमान है, भगवान की मूर्ति है और यहाँ से भक्त जो है वो कतार से अंदर जा रहे हैं ताकि भगवान के दर्शन हो सके। जो भीड़ है यहाँ पर उसको संभालने के लिए पुलिस बल भी काफी भारी संख्या में यहाँ पर तैनात किया गया है, लेकिन लोगों का जो आना जाना है वो कम नहीं हो रहा। सुबह से शाम हो चुकी है और लोग इसी प्रकार से इतनी ही भारी संख्या में यहाँ पर आए जा रहे हैं। जी अबू। बिल्कुल आयुष, क्योंकि देखिए जब श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व होता है तब लोग शायद समय भी देखना भूल जाते हैं कि कितना वक्त हो रहा है, वो तो सिर्फ कान्हा की एक झलक पाने का इंतजार करते। मैं चाहूंगी जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं आप उनसे भी बात करें कि कितने उत्सुक हैं वो और कितना लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ रहा है कृष्ण की एक झलक पाने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर देख पाएंगे कि जिस प्रकार से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। लोग जो आज आए हैं वो सिर्फ इसीलिए कि जन्माष्टमी का पर्व है, भगवान के दर्शन हो सके, भगवान की एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद है। कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं तो यही श्याम विहार से आई हूँ प्रभु जी। दर्शन कर लिया आपने? जी प्रभु जी, दर्शन हुए? बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ, आज मनोहर दर्शन था प्रभु जी। जी और बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ में धक्का मुक्की हो रही है। बच्चे भी देखो कैसे हालत हो गई बच्चों की। डिवोटी भी है, हमने पूरी सेवा की और लोगों को भी दर्शन कराया। जी सेवा की। क्या सेवा की? हम लोग डोनेशन ले रहे थे मंदिर के लिए और साथ में जो भी इसके खर्च हुए उसके लिए डोनेशन ले रहे थे। प्लस में प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लोगों को दे रहे थे ताकि हमारा जो अध्यात्म है वो आगे की तरफ जाए। कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है, पूर्वा बच्चों से बात करें। आप देखिए कि कैसे सज कर आज बच्चे आए हुए हैं, ये गोपी डॉट्स बनाई हुई है, वैष्णव तिलक लगाया हुआ है। कोई परफॉर्मेंस थी आपकी? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी हमारी। क्या किया आपने? अब बहुत सारे स्लॉट्स थे, रात
दही हांडी थी, बरसाना में जन्मोत्सव था राधा जी का, कृष्ण जी का, और बस। अच्छा लगता है आपको ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करना, जो ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज होती है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मेकअप किसने किया आपका? मम्मी ने। मम्मी ने मेकअप हाँ। किया। आप ये जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं ना, जो लोगों के मन में उत्साह है, उमंग है, खास तौर पे आज जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर, वो यहाँ पर साफ और स्पष्ट नजर आ रही है। पूरा जो छोटे बच्चे हैं उनके मन में खासा तौर पे उत्साह है, क्योंकि अंदर अलग अलग तरीके की जो एक्टिविटीज हो रही है, जैसा वो छोटी बच्ची ने बताया भी कि दही हांडी भी था, नृत्य भी था, और इसके अलावा नाटक भी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। भगवान कृष्ण के जीवन लीलाओं से जुड़े हुए सारे नाटक थे। तो बच्चों को भी आनंद आता है, बड़ों को भी आनंद आता है, बुजुर्गों को भी आनंद आता है, और सभी लोग यहाँ पर जब मौजूद होते हैं एक साथ, जो हर्षोल्लास का जो माहौल बन जाता है, वो जो है वो बहुत ही आनंदित करने वाला क्षण होता है। जी बिल्कुल आयुष, क्योंकि लोग पूरे साल भर तक इंतजार करते हैं कान्हा के जन्मोत्सव को मनाने के लिए। तस्वीरें आप दिखा रहे थे, आप बने रहिए हमारे साथ। सीधे रुक करते हैं यहाँ से मथुरा का, जहां से मेरे सहयोगी राजीव हमें देखिए तमाम जानकारियां तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि कृष्ण किस तरह से उनकी जो बाल लीलाएं बचपन की थी वो कितनी मनमोहक थी, फिर उसके बाद किस तरह से उनकी रास लीलाएं प्रचलित हुई, फिर जिस तरह से उन्होंने महाभारत के युद्ध में उन्होंने एक रणनीतिकार की जो भूमिका उन्होंने निभाई वो कितनी अहम थी, और उस वक्त उन्होंने जो ज्ञान दिया था उसका अनुकरण हम आज भी कर रहे हैं अपने जीवन में। राजीव, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? क्योंकि देखिए भक्ति तो है ही अपनी जगह, लेकिन भक्त जिस हिसाब से मथुरा में पहुंचते हैं, ना सिर्फ मथुरा से बल्कि देश विदेश से भी आज के दिन भक्त वहां पे पहुंचते हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? सुरक्षा के इंतजाम के बारे में आपको बताएं कि पूरा मथुरा बॉर्डर पर बैरिकेटेड है। अंदर आने के लिए आपके बारे में आपकी जानकारी ली जा रही है, चेकिंग भी हो रही है और गंभीरता के साथ हो रही है। सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी लगी हुई हैं। उसके साथ मथुरा में जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो कई जगहों पर लगी हुई है और उसके जरिए सिक्योर किया गया। लेकिन अभी आपको देखिए तस्वीरें, ये उज्जैन से आए हुए महाकाल के भक्तों का यहाँ डेरा है। झांझ, डमरू और मजीरे लेकर ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा इसे देखें, ये पहली बार यहाँ पर होने जा रहा है और इन तस्वीरों को रिकॉर्ड करना, अपने दिल में बसा के रखना भी बहुत जरूरी है। सुनिए और देखिए। बिल्कुल राजीव, देखिए ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे मथुरा से, जहां से मेरे सहयोगी मौजूद थे राजीव, और दिल्ली के द्वारका की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां मेरे संवाददाता मौजूद थे आयुष। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें और ये खूबसूरत जो पल थे, जो तस्वीरें थी, वो हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको यहां दिखाते हैं दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से हमारे संवाददाता की एक स्पेशल रिपोर्ट। जन्माष्टमी का त्योहार है और फिलहाल हम मौजूद है इस्कॉन मंदिर में, जो दिल्ली में स्थित है। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस खूबसूरती से पूरा जो गर्भगृह है उसको सजाया गया है। और सिर्फ गर्भगृह ही नहीं, पूरे मंदिर की जो खूबसूरती है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि सजावट में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु ने आज के दिन ही श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया था। तो ऐसे में आज के दिन को श्री कृष्ण के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। और सजावट पूरी तरीके से की गई है, भक्तों का तांता सुबह से यहाँ पर लगा हुआ है। सुबह 4:30 बजे इस्कॉन मंदिर में जो मंगल आरती है वो की गई। उसके बाद से लगातार सुबह से जितने भक्तजन हैं वो लंबी लंबी कतारों में भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, महिलाएं यहाँ पहुँची हैं, खासकर अंग्रेज जो दूसरे देशों से यहाँ आए हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। तो खूबसूरती यहाँ इस पूरे मंदिर की देख सकते हैं किस तरीके से है। व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। हर एक लाइन के बाहर सेवादार मौजूद हैं, लेकिन भक्ति में लीन लोगों को आप देख सकते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? लगातार भक्ति में झूमती हुई दिखाई दे रही है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। भक्ति में लीन यहाँ पर लोग जो है वो भगवान कृष्ण के जो जप है वो लगातार कर रहे हैं। माता जी क्या कहना चाहेंगी, कितनी खुशी है आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन? आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, क्या मन्नतें लेके पहुंची हैं, कितनी खुशी है यहाँ? मन्नत कोई नहीं, जो है वही बना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं जो वो कृष्ण का रूप लेकर आए हैं, और खूबसूरती इस पूरे त्यौहार के साफ तौर पर देखी जा सकती है कि हर एक भक्तजन जो है वो चाहे कितनी लंबी लंबी कतारों में लगा रहना पड़े, लेकिन खुशी साफ तौर पर दिखाई देती है। लगातार यहाँ पर जो जाप है वो हो रहा है, आरती जो है वो भी यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि सुबह मंगल आरती 4:30 बजे हो गई थी। तो भक्तजनों के लिए आरती भी यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, दी जा रही है। तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, भक्तजन जितने कतारों में मौजूद हैं वो अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये खूबसूरती है भगवान कृष्ण के जन्मदिन की, तो हर एक भक्तजन यहाँ पर खुशी से मना रहा है। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो मंदिर के हर एक गेट के बाहर भी बहुत ही अच्छे से सिक्योरिटी है। तो जन्माष्टमी का त्यौहार है और इंडिया न्यूज़ पर आप लाइव तस्वीरें इस्कॉन टेम्पल से देख सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी कर सकते हैं। और रात 12-1 बजे तक ये त्यौहार है जो मनाया जाएगा। जन्माष्टमी का त्यौहार है और हम मौजूद हैं इस्कॉन मंदिर में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंदिर के प्रभु जी ब्रजेंद्र नंदन दास जी मौजूद हैं। प्रभु जी, आज पूरा दिन इस्कॉन मंदिर में किस तरीके से तैयारी रहने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा उत्सव है, आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है? हरे कृष्णा, जन्माष्टमी की सब देशवासियों को बधाई। आज सुबह 4:30 बजे से भक्तों का तांता लग गया दर्शन करने के लिए। हजारों की संख्या में लोग 4:30 बजे ही आ गए और तब से लेकर अभी भी भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। रात को 9:30 बजे भगवान का माँ अब से किया जाएगा और ठीक 11:30 बजे 1008 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगेगा, 108 प्रकार के केक का भी भोग लगेगा और ठीक 12 बजे माँ आरती होगी। और सुंदर श्रृंगार तो किया ही गया है देशी विदेशी फूलों के द्वारा। और दिन भर एक कीर्तन चलता रहेगा। जो भी दर्शनार्थी आएंगे वो भगवान का प्रसाद अवश्य पाएंगे। और कुछ गणमान्य व्यक्ति भी बुलाए गए हैं, वो भी यहाँ पे आएंगे दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा रहेगा। अब आपके माध्यम से लोग दर्शन का लाभ उठाएंगे। प्रभु जी, इतने भक्तों का तांता पूरे मंदिर में लग रहा है, पूरा दिन ये तांता लगा रहेगा, तो व्यवस्था किस तरीके से की गई है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। करीब 500 दिल्ली पुलिस के जवान, 500 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और 200 CCTV कैमरे, 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंसेज, सारी व्यवस्था की गई, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो दर्शनार्थी हैं वो स्मूथली भगवान का दर्शन करें, आशीर्वाद लें, प्रसाद पाएं और सुरक्षित अपने घर जाएं। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं मेरी के लिए
तो अभी हमने आपको दिल्ली के इस्कॉन से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, अब आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग आज के दिन झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उन्हीं के बीच ये एक बेहद मनमोहक प्रस्तुति आप देख सकते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी ये मनमोहक प्रस्तुति आप देख सकते हैं, जिसे नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उनकी पूरी जीवन कहानी। तो फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।